आज मेरे सबसे छोटे बेटे ने छुट्टी की है ना? छुट्टी किस वजह से की है? मेरे शर्ट देता वो कौन बोला था? जूडो कराटे। अभी इसका मतलब है आप सर में दर्द नहीं है, जूडो कराटे खेलने जा रहे हैं? आज सुबह सुबह एक बहाना किया हुरैन ने और मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा बस मेरी बच्ची का सर में दर्द हो रहा होगा इसीलिए छुट्टी कर ले। हैं अभी मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता लाती हूँ। सही है? लाओ। ठीक। तो जी यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में हमारा ये नान है, अफगानी नान इसे बोलते हैं। ये मैंने फ्राई किया है, साथ बन रही है चाय। हाँ जी ओके, ये देखें चाय हमारी बन रही है। नान हमारा बन चुका है। नान को हम लोग निकाल लेंगे चंगेर में। आज ही बड़ी अच्छी धूप है लेकिन मुझे लग रहा है कि हवा भी चल रही है हल्की हल्की। और मैंने आज कमरे में हीटर चलाया था। सबसे पहले मैंने हीटर चला दिया था। मैंने कहा हम लोग वैसे बिजली वाला हीटर यूज़ करते हैं ना, तो ये मैं चला देती हूँ ताकि कमरा पहले गर्म हो जाए, उसके बाद मैं हुरैन को नहलाती हूँ। ये देखें हमारा चूचू, ये देखें हमारा चूचू नहाया हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है नहा के। हैं कोटू बिल्ली, मेरे हाथ साफ हो गए, हाथ चिट्टे हो गए हैं, क्यूट हो गए। अभी हम इसको सॉक्स तो मैंने इसे पहना दी हैं, उनका सबसे ज़्यादा ठंड पैरों में लगती है और कपड़े इसके मैंने निकाल लिए हैं। मैंने कहा ज़रा सा इसकी सर्दी ख़त्म हो तो मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ। ये इसका स्वेटर मैंने निकाला है हुरैन का, ये इसकी ट्रैक सूट आ गई। उसके अलावा ये इसको हम हाई नेक नीचे गर्म करके पहना देंगे, गर्म हो गई अच्छी खासी। हाई नेक तो नहीं, राउंड गला है क्योंकि ये सूट काफ़ी मोटा होता है तो अभी इतनी ज़्यादा उस तरह से ठंड नहीं है, तो मैंने कहा ये इसको नीचे पहना देंगे। आज बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ जी नूडल्स और चिकन यहाँ मैंने चढ़ा दिया था उनका मसाला। हाँ जी बेटा बन रही है, मसाला डाल के ये चिकन इनका अभी भूनने के लिए रखा है। ये प्याज टमाटर सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली थी मैंने। ये हमारी नूडल्स हैं जिसे मैंने रेडी किया हुआ है, बस इसको सिर्फ डालना है मसाले में, मटेरियल में। ये देखें जी मेरा शहजादा बल्कि शहजादी तैयार हो गई। पीछे से बाल तो दिखाओ सबको कि मेरी बेटी के बाल कितने लंबे हैं। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। सिंड्रेला पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाओ सिंड्रेला, लंबाई दिखाओ बालों की। पीछे खड़ी हो, आज सारों को बाल दिखाते हैं हुरैन के। पीछे खड़ी हो ना, ऐसे ऐसे, शाबाश। ये देखिए जी मेरी बेटी के बाल यहाँ यहाँ तक आ रहे हैं, इतने लंबे लंबे। ले लो नूडल्स खानी है, ले आओ। मजे की है जानू। ये देखे मैंने इसके लिए नूडल्स बनाई हैं और ये शौक से खाता है ना? शौकीन बिल्ली हो। आपकी बिल्लियां आ गई हैं अंदर? हाँ। ड्यूटी देने के लिए, अपनी तंग करने के लिए मम्मा को। हर वक्त मुझे तंग करती रहती हैं आप और बिल्लियां। भगा रही हो, पहले अपना खाना तो खा लो। कोई बात नहीं, बच्चे आएंगे तो उनके लिए नूडल्स बनी हुई हैं। चिकन भी बीच में मैंने ऐड किया और ये इसी तरह की खाती हैं मेरी बेटियां, इसी तरह की नूडल्स खाती हैं। आपने नहीं कहा था मुझे? नहीं। किसने कहा था मुझे नूडल्स बनाने का? बोलो। हमने तो नहीं कहा था, मैंने भी कहा था मैं फूड पर खाऊंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह आया है, ये क्या हो रहा है? ऊपर चढ़ रहा है, पाँव दबा रहे, पपियों कर रहा है मुँह पे आके, फिर मैं उठ गई। ये क्या हमले कर रहे हैं खाने हमले नहीं, हुरैन के। आज वो देखिए ना प्यारियां कर रहे हैं, कभी मेरे पास आ रहे हैं। ये कोई प्यारियां कर रहा है? गंदा बच्चा, मुंह नहीं धो के आए हैं? सुबह सुबह मुंह नहीं धो के आते गंदे। खाना खा आते हैं जल्दी से, इसको यही इंतजार होता है पराठे बनते हैं। हाँ इसलिए रोज आता है। इसको पता नहीं क्या हो गया, इसके अंदर आग लग गई है और ये बुझ भी नहीं रही। ये देखें कितना नुकसान हुआ है एकदम। शुक्र है अंदर कपड़े पड़े हुए थे, जला नहीं है। सारी आग जली हुई है इसके अंदर और ये बुझ भी नहीं रही है। अब बुझी है, अभी भी धुएं निकल रहे हैं इसके अंदर से, बिल्कुल खाली हो गया। जल भुन गया अंदर से। यहाँ पे ये पड़ा हुआ था, इसके साथ कपड़े भी काफ़ी पड़े थे, नीचे भी काफ़ी सामान था, पार्सल्स थे। मैं एक बर्तन धोने के लिए जा रही थी, मैंने कहा जाके बर्तन धो लेती हूँ। ये पड़ा हुआ था, एकदम से इसमें से शोले निकले, इतनी आग निकली है।
और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, मैं बटन कैसे बंद करूं, इतनी आग थी इसकी। मैंने पीछे से बटन बंद किए, इतने में पूरे अंदर उसके आग ही आग हो गई। बटन बंद करने के बावजूद उसमें अंदर आग लग चुकी थी और ये पूरा आग के अंदर भरा हुआ था। यहाँ से भी इसके धुएं निकल रहे थे, अभी भी गर्म हो रहा है, पूरा अंदर से जल चुका है इस वक्त। बिल्कुल इसके अंदर कोई चीज़ नहीं अब बची, तारे शारे सब जल चुकी हैं और ये हो गया जी अब ख़राब। बट ये अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ा नुकसान बच गया है, नुकसान होने से बच गया है कि अगर इसमें आग लग जाती है तो फिर कपड़े शपड़े सारी चीज़ों को आग पकड़ लेती। अभी इतना धुआं हो रहा है, इतना कड़वा धुआं हो रहा है, पहले तो मैं सांस ले लूँ। मुझे अभी भी आवाज़ आ रही है, अभी भी मुझे लग रहा है कि मसला इस स्विच में से है। इसके अंदर अभी भी आवाज़ आ रही है और ये देखें, ये ऑन होता है ना तो ये बोर्ड में से आवाज़ आने लग जाती है, यानी कि इस घर की वायरिंग अभी भी ठीक नहीं है। हमारा टीवी भी जल गया था, उसके बाद ये भी जल गया है। अभी भी हम जब ये टीवी लाउंज की वायरिंग ऑन करते हैं ना तो टीवी लाउंज के बल्ब बंद हो जाते हैं ऑन होके, फिर उसके बाद दोबारा ऑन करती हूँ। सो कोई तो मसला है इसकी वायरिंग में, कोई मसला है। अगेन कोई ऐसा मसला हो उससे पहले इसकी तशवीश करते हैं, पता करवाते हैं कि वायरिंग में मसला है या फिर ये हीटर पहले ही ख़राब था। बट ये तो अभी नया लिया था, इसकी नहीं समझ आई, इसमें पूरी अंदर ऐसे आग जल गई एकदम, समझ ही नहीं आई। खैर अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे, ऐसी बड़ी बड़ी आफतों और परेशानियों से बचाए। अभी इस वक्त मेरा स्टॉक यहाँ पड़ा था, सबसे बड़ी मुझे ये टेंशन थी कि यहाँ मेरे पार्सल और यहाँ कपड़े पड़े हुए थे, नीचे भी सारे शोले पड़ी हुई हैं और अगर ये फट जाता या कोई भी इस तरह होता तो इसके शोले सारे कपड़ों के ऊपर चले जाते, जिससे अल्लाह ताला ने शुक्र है बचा लिया। मैं बर्तन धो रही थी, मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था, बट मुझे वो जो चिंगारियों की स्मेल होती है ना उससे पता चला है। आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। क्या हुआ? ये मैंने इसमें आग लगी है, सही ज़्यादा आग, पिछली पूरी साइड पे आग, यहाँ तक आगे भी आग, यहाँ ये सारा आग, इससे बाहर भी आग निकल रही थी। वहाँ पड़ा हुआ था कपड़ों में, उधर कोने पे मैंने बीच में कपड़ों के रखा हुआ था, जल रहा था, चल रहा था। एकदम से ऐसे चिड़ 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 मुझे आवाज़ आई है और स्मेल आई है, तो मैंने जब देखा है तो एकदम उसमें आग जली। ये शुक्र है अल्लाह का कि ये कपड़े शपड़े जो बचे थे इन पे चिंगारियाँ नहीं आई, पड़े हुए थे। खतरनाक चीज है तो। बहुत खतरनाक है। और फिर मैं इसको उठा के स्विच बंद करके बाहर ले गई हूँ, फूके भी मारती रही हूँ, ये बंद नहीं हो रहा था, आग नहीं बंद हो रही थी इसकी। क्या हुआ? इतना काला धुआं इसमें से निकला है। मुझे तो बस ये टेंशन थी, ये तो चलो ख़राब हो गया। मैंने कहा ये स्टॉक के ऊपर चिंगारियाँ तो ना आती, ये शुक्र है? सुबह के टाइम वो ट्यूशन गई हुई है। सुबह के टाइम क्या हुआ मेरे, ये 10 बजे बुलाया था ना बाजी ने। अच्छा, मम्मा सुबह मैं ऑन करी थी ना हीटर वहाँ रख के, मैं जैसे ऑन किया एक ये वाला साइड का बटन था ना उसमें हल्की सी वो आग जली थी, सदका जल्दी थी। सदका दो। और दूसरा ये मुझे इस घर की वायरिंग नहीं सही लग रही, इस बोर्ड में से भी आवाज़ें आ रही थी उसके बाद, जलने के बाद चुड़ 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 इसी तरह आवाज़ें बोर्ड में से भी आ रही थी। फिर मैंने सारे ऑफ करके बटन फिर ऑन किए हैं दोबारा और फिर आवाज़ बंद हुई है। इस बोर्ड में से अक्सर आवाज़ आती है। ये सेकंड बटन ऑन करें ना, इस वाली, इस तरफ वाली लाइट का ऑन करें, ऊपर ऊपर ऊपर, ये हाँ सेकंड लास्ट, जब ये ऑन होता है ना ये जलती भी सही नहीं है लाइट, और इसमें से अंदर से आवाज़ भी आती है। मम्मा बिरयानी लाया आपके लिए। बिरयानी का मैं क्या करूं, मुझे तो टेंशन हो गई है। सदका दे देना आप। नहीं, हमारी बीवी बच गई है तो चलो। बच गई है बीवी। मैं अगर बर्तन की तरफ मेरा ध्यान होता और मैं ना देखती ना, यकीन करें वहाँ सारा फैल जानी थी आग। सुबह पता मुझे अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरे कैसे दिमाग में मुझे स्मेल आई है, वरना इसकी आग का पता भी नहीं चल रहा था, अंदर से जल रही थी ज्यादा सारी। सुबह हुआ था ऐसे ही मेरे साथ, मैंने ऑन किया था, ये वाला बटन नहीं है, ये तो हल्का आप बता देती ना, मैं इसे फिर दोबारा ऑन ना करती। ऐसे हुआ, फिर उसके बाद वो वाला क्या हल्का सा मुझे हल्का सा करंट लगा, फिर मैंने ये वाला बंद करके वो वाला ऑन कर। चलो ये तो इतना महंगा नहीं है, इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि जो जिस जगह मैंने रखा था सारा कपड़ा पड़ा हुआ था, अगर एक चिंगारी भी कपड़ों को लग जाए संभालना मुश्किल होता है। मैं जिस तरह से इसको बाहर लेके गई हूँ, मैं फूके मार रही थी तब भी इसकी आग नहीं बुझी। बट शुक्र अल्लाह का कि बस जो है ना वो चीज़ मैंने कर ली मैनेज। बट मैंने जो इसकी आग देखी है ना, मैं बड़ी घबरा गई। मैंने कहा कि अगर ये किसी और कपड़े पे या कहीं पे भी कोई साथ कपड़ा टच हुआ हुआ होता ना तो फौरन से आग फैल जाती। पूछो ना पेपर कैसा, पेपर कैसा हुआ है? ज्योग्राफी का था, अच्छा हुआ। मुझे तो पेपर की टेंशन ही भूल गई थी। चलो भैया, अभी मैं काम ही कर रही थी यहाँ बैठी हुई सुबह के टाइम ना, फिर मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा ना घर की सफाई करते हैं, बर्तन वो करते हैं। स्टॉक वैसे ही ऑलरेडी फैला हुआ होता है, जब तक पार्सल नहीं बनते मेरा स्टॉक ऐसे ही रहता है। कुछ नया स्टॉक भी आया हुआ था,
ये पड़ा हुआ था, इसको भी अभी मैंने हाथ नहीं लगाया। बच्चे ट्यूशन गए थे, हुरैन और हानिया, उनका पेपर ख़त्म हो गया था, वो ट्यूशन चले गए थे। जैसे ही वो ट्यूशन गए मैं काम पे बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा कि काम थोड़ा वाइंड अप करती हूँ, थोड़ी सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, कमरा समेट रही थी। इतने में मैं बर्तनों पे आगे खड़ी हूँ, पीछे ये ट्रेजेडी होगी। चलें भाई, अल्लाह मालिक का खैर है, कोई बात नहीं। ये छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं लाइफ में, इससे हम परेशान नहीं होते, बट आज परेशानी बनती थी। ये कौन लेके आया है? चाट बाजी की है? अच्छा। मैं भी आपके बाबा के हाथ की चाट। और ये बिरयानी हमारी है, बाबा लाए हैं। और क्या बनाया था बाबा ने आज इसके आज अलावा? काम बनाया था सब कुछ, मैंने तो चाट खाई थी। ज्यादा मजे की इनकी चाट होती है, बट बिरयानी चाट भी आज बहुत- बाजी के लिए आई है। बिरयानी बहुत मजे की, आप खा के तो देखें। ये पकड़ो, मैं जरा पलटाती हूँ। चलें गाइस, बाबा के हाथ की बिरयानी। वो बाजी के लिए लेके आई, आओ खा ले। वो देख के तो मेरा भी दिल किया था, लेकिन मैंने कहा इमानत है ना। ले आओ, जाओ बाबा के लिए ले आओ। बाजी से कहना आपके लिए कल भेजेंगे। सही है? दही बनेगा। ये बिरयानी इसमें नहीं, चिकन बंदे है। को दे देंगे। जी है। वाह जी वाह, चिकन में आपने मेरे लिए गर्दन डाली है। अब जो आपके सुनने आई है ये क्या बात है? मम्मा कोई बाबा सही बस सा पीस- मतलब सारे में डालते हैं जिसमें जो आ जाता कोई है। सही सा पीस तो काशिफ साहब लेके आते हैं ना, किस्मत। लेकिन बिरयानी अच्छी लग रही है देखने में। टेस्ट करके देखने में बताती नहीं, हूँ। मजे की अगर है। आज आप पास हो गए काशिफ साहब, उसके बाद फिर बिरयानी आप ही बनाया करेंगे। बिरयानी क्यों बनाऊंगा? उसके बाद काशिफ साहब ही बिरयानी बनाया करेंगे। अच्छी बनी है, मेरे से ज्यादा अच्छी नहीं बना सकते जितनी अच्छी मैं। नहीं, ये बहुत मजे की होती है। बनाओगी फिर, हमें तो आती ही नहीं है। मुझे पता है मैंने ही बनानी है, इसीलिए मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। नहीं, अच्छी बनी है, नो डाउट। काशिफ साहब बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। आज बाबा भी खुद खा के ट्राई करें ना अपनी बिरयानी। आप नहीं खाते वैसे? ट्राई नहीं करते? चलो ले आओ फिर बाबा के लिए चाट लेके आओ, वो भी खोलूं। बच्चों के हिसाब से कम डालता हूँ इसमें। शीशा लगवाना है बच्चों के रूम में, तो ये अब आप देने जा रहे हैं कटिंग के लिए? किस शेप में कटवाना है? रेक्टेंगल जो मैंने कहा है, वही ट्रायंगल जिस शेप में है उसी शेप में छोटा करवाना है ना? सही है। आराम से ले जाना यार, कांच है। मैं डांस करके लेके जा रहा हूँ। नहीं, देख के भी डर लग रहा है ना कांच है, इसलिए। डांस करेंगे बाबा। सीढ़ियाँ है ना, इसलिए कह रही हूँ, सीढ़ियाँ खतरनाक है हमारी। आज मैं बना रही हूँ जी आलू चिकन। जो उस दिन हमने सोबत खाई थी वहाँ पे, क्या कहते हैं उस जगह को, लोक वर्षा है कि लेक वर्षा, वहाँ पे हमने खाई थी। काशिफ कहते हैं आज उस तरह की शोरबे वाला सालन आलू गोश्त बना के उसमें फिर चूरी करके दो बच्चों को, तो वही बना रही थी। ये देखिए मैंने आलू भी काट लिए हैं। यहाँ पे मेरी चाय अभी बनी हुई पड़ी है, ठंडी ना हो जाए। मेरी अक्सर चाय ठंडी हो जाती है। हाँ जी, सोबत चिकन भी मैंने धो के रखा हुआ है। और प्याज टमाटर तो ऐसे कोई अजीब से आ रहे हैं ना, मेल्ट ही नहीं होते हांडी में, तो इसको ग्राइंड कर लूँगी। और ये प्याज है हमारी। आप कहेंगी कि ऑयल कितना काला है, ये ऑयल पता है क्यों काला है, मैं बताती हूँ। हमने लास्ट टाइम इसमें फ़िश फ्राई की थी ना, तो फ़िश का कलर जो था वो मसाला लगा हुआ था, तो उस वजह से ये ब्राउन हो गया था। बट मैंने कहा कि इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें और कोई चीज़ फ्राई भी नहीं करेंगे। एक ही दफ़ा फ्राई हुआ है तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता हांडी बना लेंगे। चिकन हो गया, गोश्त हो गया, उसमें फिर स्मेल का इतना पता नहीं चलता, तो इसलिए फिर मैं इसमें चिकन बना रही हूँ। वैसे भी इसमें पक के ना फिर स्मेल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, फ़िश की स्मेल जो होती है। सो इसलिए मैंने वही वाला ऑयल इसमें यूज़ कर लिया है। मैंने कहा चलें, फिर नया भी इस्तेमाल करना ही है ना, तो उससे बेहतर है कि इसको इस्तेमाल कर लें। वैसे भी वन टाइम यूज्ड में है और इसमें मसाले में पता भी नहीं चलेगा इसे। अगर इसमें कोई चीज़ ऑयल में फ्राई करूँगी ना, तो उसमें ये चिप्स वगैरह बच्चों के नहीं बना सकती, इसमें टेस्ट आ जाएगा। कह रहा है क्या पका रहे हो? ये इसकी कमी थी। क्या चाहिए? खुशबू आ गई है आपको? खुशबू नहीं है, अभी नहीं पका, अभी नहीं पका, पक रहा है, सब्र करो। अच्छा बोटी खाने आया है। ले आओ उधर, ले आओ बोटी मार। क्या कह रहा है? छोड़ो जरा, छोड़ो। क्या कहता है? छोड़ दो। क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मम्मा इसकी बोटी पका रही है, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक मैं बोटी लेके नहीं जाऊंगा। हैं, बोटी चाहिए? बोटी चाहिए?
हुरैन ने सर चढ़ाया वैसे। मैंने नहीं किया। आपने सर चढ़ाया, आप उसे अंदर लाती हो। मैंने नहीं अंदर लेके आई। आपकी वजह से ही तो अंदर रहता है वो हर वक्त। मैंने लेके आई इसका। उठा के लेके जाओ, चलो लेके जाओ उसको। कह रहा मैं बोटी खाए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी जितना है पूरा हुरैन के जितना है। जितनी हुरैन है उतना बस छोड़ दो, नीचे गिरोगी। चलो छोड़ दो, आजो। हुरैन के साइज का है। अच्छा जी, आप चेक करें, इतना मज़े का सालन बना है। अभी इसके अंदर मैंने शोरवा करना है। काशिफ साहब वाली बात, शोरवा ज़्यादा रखिएगा। काशिफ साहब एग्जाज फिट करने में लगे हुए हैं। इस वॉशरूम का, बच्चों वाले वॉशरूम का एग्जाज नहीं है हमारा। उधर से जो है ना वो प्लांट्स भी दे दो। खाने में मैंने बनाया जी आलू चिकन। काशिफ साहब कह रहे थे पहले सोबत बना लो, चूरी कर लो बीच में। अब कह रहे हैं जी ऐसे ही ले आओ। ये देखें, शोरवे वाला सालन है, आलू है, और ये आ गई हमारी रोटियां। मैंने तो अपने लिए कर लिया भाई चूरी। मैंने कहा मैंने बनाया ही शोरवा चूरी के लिए है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बीच में चूरी ना करूं। बच्चे अभी खेल रहे हो, कहते हैं हमें भूख नहीं है। काशिफ साहब खा रहे हैं खाना क्योंकि इन्होंने जाना है। अभी आपने जाना है ना? मज़े का बना है, बेहतरीन। इस कमरे की हमने सेटिंग देखें चेंज कर दिया। कुछ खुला खुला आप लोगों को लग रहा है ना, पहले ये बेड आता था यहाँ तक, अभी काफ़ी स्पेस हो गई। असल में जो तकरीबन जो था ना स्पेस, वो हमने उस तरफ छोड़ी हुई थी। मैंने काशिफ से बोला, मैंने कहा वहाँ पे तो फ़ायदा ही नहीं है, उस तरफ हम जाते नहीं है, बेड दीवार के साथ लगा देते। क्या देख रहे? अब आप कहेंगे ये मशवरा मेरा था। बेड दीवार के साथ हमने लगा दिया, उससे ये हो गया कि ज़रा जगह खुल गई है, नीचे बैठने की काफ़ी जगह बन गई है, और बच्चों के बैग शैग भी कोने में आ गए। अभी मैंने बनाया है कावा लेमन वाला। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने सारा, मैंने सफाई शफाई की, सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, ये शोलें सब मैंने अपनी जगह पे लगाई हैं तरतीब से, क्योंकि जब सामान तरतीब में आ जाता है फिर पता चल जाता है कि कितना सामान हमने सेल किया है, क्या रह गया है, क्या कितना बाकी है। तो पार्सल भी माशाल्लाह से ये सारे अभी बस चले जाएंगे। सुबह बैठ के मैंने बनाए हैं, अभी और मज़ीद बनाने। मैंने कहा सबसे पहले घर की सफाई, चीज़ें, खाना पीना बच्चों का कर लें, काशिफ भी चले जाएंगे, उसके बाद बैठूँगी फिर अपना ऑर्डर। और ये देखें, ये मेरी सीट संभाल के बैठा हुआ है, ये बंदा नहीं यहाँ से हिलता। अच्छा सुने, एक बड़ा पार्सल भी है, काफ़ी बड़ा है, इसको अच्छे से पैक करना है। अच्छा, ये बंदा जो है ना, ये मेरी सीट से नहीं हिलता, या ये यहाँ लेटा पाया जाएगा, या ये वो कमरे में बेड पे लेटा पाया। अभी चले सो जाए, कोई मसला नहीं है। जब मैं वैसे भी काम ख़त्म कर लूँगी उसके बाद फिर इसे हटा दूँगी सीट से।